Okay, now we are going to see how RAM chip implementation is being done. मतलब RAM को आप RAM चिप्स को कैसे मेन मेमोरी बनाने में यूज करते हैं। जैसे हमने जनरली देखा होता है ना कि हम कहते हैं कि यार रैम लिया, मतलब मेरी 2 GB रैम है, मैं सोच रहा हूँ कि 4 GB कर लूँ इन अ कंडीशन। मतलब ये तब हो सकता है जब मेरे पास अगर स्लॉट खाली है तो मैं एक 2 GB की और लाके उस पर लगा सकता हूँ, तो मेरी टोटल मेमोरी कितनी हो गई, 4 GB की हो गई। तो 4 GB की मेमोरी मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करी है, 2 GB और 2 GB रैम चिप से, राइट। तो ये एक केस हो गया, मतलब जनरली जो हम अपने उसमें देखते हैं। तो अब इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं या कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अलग अलग वेरिएशन का डाटा लूंगा, उसके अंदर मैंने कैसे रैम चिप ऑर्गेनाइज होती है, कैसी वो दिखती है, ताकि आप विजुलाइज कर पाए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, इसलिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ओके, तो रैम चिप साइज, हमें रैम चिप का साइज दे रखा है। जैसे हमारे पास 2 GB था, तो यहाँ कितना है, 128 MB है। और जो ऑर्गेनाइज करनी है, जैसे हमें 4 GB ऑर्गेनाइज करनी थी, यहां हमें क्या ऑर्गेनाइज करनी है, ऑर्गेनाइज मेन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 KB, बस 16 KB की एक मेमोरी ऑर्गेनाइज करनी है, मेन मेमोरी 128 बाइट की मेमोरीज को यूज करके। ये बी का रिप्रेजेंटेशन किस लिए होता है, बाइट के लिए होता है। तो अब क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस केस में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिप्स क्या है, ठीक है, ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मैप किस तरह कैसे दिखता है। डिकोडर, डिकोडर क्या होता है, डिकोडर डिकोड करता है एड्रेस को, मतलब आपने एक एड्रेस दिया है, ठीक है, तो वो किस जगह पे है, मतलब मेमोरी कौन से मेमोरी लोकेशन पे है, वो कौन बताता है, वो बताता है आपका डिकोडर। ठीक है, डिकोडर बताता है आपका। तो क्या साइज चाहिए डिकोडर का, डिकोडर का क्या साइज चाहिए, साइज में आता है ना, जैसे 1:2, 2:4, 3:8, 4:16। मतलब अगर आप 4 बिट का डाटा देंगे तो ये पॉसिबल 8 आपको एड्रेस दे सकता है। ये कैसे होता है, सिंपली एक बिट से आप कितने, एक बिट से आप कितने लोकेशन को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, दो को, 0 और 1। सिंपली 2 बिट से, अगर आपके पास 2 बिट्स है तो कितने कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 बिट को कर सकते हैं। ऐसी सिंपली 3 से 8 को कर सकते हैं, 4 से 16 को, 5 से 32, ऐसे आगे चलता रहता है, राइट। ओके, क्योंकि हर एक बिट के पास 2 चॉइस है, या 0 या 1 की। तो ऐसे कितने एड्रेस आइडेंटिफाई हो सकते हैं, 2 पावर n। अगर n लोकेशन है, मतलब n बिट्स है, तो 2 पावर पॉसिबल n, मतलब 2 पावर n एड्रेस पॉसिबल है, राइट। और लास्टली हम वर्ड साइज चेंज करेंगे, मतलब यहाँ वर्ड साइज कितना है, 8 है, मतलब 8 बिट है ना, क्योंकि एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होती हैं, 8 होती हैं। तो वर्ड साइज चेंज करके भी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म होती है। मतलब अगर वर्ड साइज चेंज हो गया तो मेमोरी कैसे दिखती है, मतलब किस वे में ऑर्गेनाइज होती है, राइट। ओके, सो सिंपल है। फर्स्ट वाला तो कॉमन सेंस यूज करनी है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी है। इतना डाटा आपको बनाना है, कितने से बनाना है, इतने से बनाना है, 128 बिट से। तो कितनी चाहिए होंगे, ऐसे कितने स्लॉट्स चाहिए होंगे आपको, सिंपल डिवाइड कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड। तो बाइट से बाइट कट गया। अब 2 पावर के को क्या लिखते हैं, 10, और 6 वो 16 को क्या लिखते हैं, 4, डिवाइड बाय 2 पावर 128 क्या होता है, 7। सिंपल, डिवाइड में बेस सेम हो तो क्या करो, माइनस कर दो। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं 2 पावर 10 + 4 - 7। तो ये 3 हो गया, 2 पावर 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो एंड में 2 पावर 7 इक्वल टू 128, राइट। 128 चिप्स रिक्वायर्ड है, मतलब 128 चिप्स रिक्वायर्ड है, हर एक का साइज जिसका है 128 बाइट्स, 16 KB की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 128, राइट। अब सेकंड क्या है, कैसे मतलब कैसे दिखता है, तो यहां बनाते हैं। यहां मान लीजिए ये आपका मेमोरी है, ठीक है, ये मेन मेमोरी कितनी साइज है इसका, 16 KB है ना।
तो 16 केबी की मेन मेमोरी है, राइट। और मतलब इसके अंदर कैसे, मतलब सेल साइज क्या है, सेल साइज क्या मान रहा हूं मैं, सेल साइज डिपेंड करता है वो एड्रेस मतलब वर्ड उस पे, लेकिन इसके अंदर 128 मतलब 0 टू 127 मतलब 128 चिप्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज है। हर हर चिप का कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 128 बाइट्स, राइट। अब अगर मैं ऑर्गेनाइज साइज कर रहा हूं, मतलब अगर इसे जनरल टर्म्स में समझू तो 128 मेमोरी स्लॉट्स हैं, जिसके अंदर हर सेल्स का साइज कितना है, 128 बाइट्स, राइट। ओके, तो ऐसे करके 128 बाइट्स की 128 बाइट्स की 128 बाइट्स की आपकी कितनी है, 1 2 3 ऐसे करते करते 128 मेमोरी, ठीक है। 128 बाइट की 128 चिप्स है, किस वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए, 16 केबी की आपको जो मेन मेमोरी है वो ऑर्गेनाइज करने की। तो ऑर्गेनाइज होने के बाद व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। इसे आप साफ सा सुंदर सा बना लीजिएगा कॉपी में, 128 बिट्स 128 बिट्स 128 बिट्स, ऐसी 128 बिट्स हर एक में यूं करके, तो ये आपका ऑर्गेनाइज होने के बाद ऐसी दिखेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कितने डिकोडर चाहिए, कितने डिकोडर चाहिए, मतलब किस साइज का डिकोडर चाहिए। अब जैसे मान लो ये आपका डिकोडर है, मुझे हर एक स्लॉट को रिप्रेजेंट, मतलब हर एक स्लॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यहां से लिंक चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके कितने लिंक चाहिए हर एक के लिए चाहिए, तो 128 लिंक्स चाहिए। 128 लिंक के लिए कितनी लाइंस चाहिए, जब मैंने बताया था अगर मेरे को टू मतलब क्या बोलते हैं दो एड्रेस रिप्रेजेंट करने तो एक बिट चाहिए, चार चाहिए, चार करने होते हैं तो दो बिट चाहिए होती हैं, तो ऐसी 128 करने होंगे तो कितने बिट चाहिए होंगी, 128 के लिए सिंपली लॉग ले लो इसका बेस 2 के साथ, मतलब रिवर्स क्वेश्चन है। 1 पे दो एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बिट से दो कर सकते हैं, तो दो के लिए कितने चाहिए, एक बिट चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन करने के लिए आप सिंपली यहां लिखते हैं n 2 पावर n स्लॉट्स, मतलब n बिट से आप 2 पावर n एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 पावर n एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट चाहिए, जनरली सिंपल लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका लॉग बेस n, मतलब लॉग लो लो जनरल इस टर्म पे। तो n बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब n एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको log n बिट्स चाहिए। अगर n बिट्स से आप n बिट से 2 पावर n एड्रेस डिनोट कर सकते हो, तो n एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए log n मतलब log बेस टू n बिट्स चाहिए। सिंपल दोनों तरफ log ले लो, बेस इससे बेस से बेट कट जाएगा, राइट। ओके, तो 128 के लिए कितने बिट्स चाहिए, 7 बिट्स चाहिए। तो साइज क्या हो गया एड्रेस मतलब डिकोडर का, एड्रेस डिकोडर का साइज क्या हो गया, 7 क्रॉस 128 और 7:128, राइट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप विद वर्ड साइज इक्वल्स टू 16 केबी, मतलब जो डाटा रीड होगा सीपीयू से वो रीड होगा अब 16 बिट्स के रूप में, पहले किस में हो रहा था 1 बाइट के रूप में। तो अब क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं, अभी हम ये कर रहे थे कि एक 128 बिट, मतलब उस पूरे में से एक 128 बिट के अंदर के स्टार्टिंग के, जैसे मान लेता हूं मैं 8, हर एक बाइट में ऑर्गेनाइज है, मतलब हर एक जो चिप है वो बाइट में ऑर्गेनाइज है ना। तो ऐसे करके मतलब वो चिप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्लॉट्स होंगे जैसे हमने पहले देखे थे, राइट। ये एक मेमोरी, मतलब ये मान लीजिए ये एक रैम की चिप है, इसके अंदर बहुत सारे स्लॉट्स होंगे,
हर एक स्लॉट के अंदर 8 बिट का डाटा स्टोर हो सकता है, और ऐसे करके हमने बहुत सारी मेमोरी चिप्स को ऑर्गेनाइज करके एक बहुत बड़ी मेमोरी बनाई है, राइट। ओके, तो ये हमारी मेन मतलब ये हमारी मेन मेमोरी होगी, जिसके अंदर अलग अलग हमारी रैम चिप्स हैं। तो अब तक जो डाटा रीड हो रहा था वो किस वे में हो रहा था, इसके अंदर आते थे, एक 8 बिट के डाटा को रीड कर लेते थे। लेकिन अब मुझे किस बिट में, मतलब किस फॉर्मेट में रीड करना है, 16 बिट में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, एड्रेसिंग अपनी डबल कर दूंगा, मतलब मैपिंग डबल कर दूंगा। अब यहां मैं लीनियर वे में ऑर्गेनाइज करने की जगह ऐसे ऑर्गेनाइज करूंगा कि एक मेमोरी चिप यहां है, एक मेमोरी चिप यहां है, ठीक है। सिंपली साइज मान लीजिए ये भी 128 बिट, ये भी 128 बिट, 128 बिट, ये भी 128 बिट, ये भी 128 बिट, राइट। ओके, तो अब 8 बिट का डाटा यहां है, 8 बिट का डाटा यहां है। तो अब मुझे रीड करना है 16 बिट, तो कैसे रीड करूंगा, स्टार्टिंग की 8 बिट यहां से, एंड की 8 बिट यहां से, या फिर एंड की 8 बिट यहां से, स्टार्टिंग की 8 बिट यहां से, मतलब वाइस वर्सा, मतलब किसी भी फॉर्मेट में रीड कर सकता हूँ। वो डिजाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखूंगा कि स्टार्टिंग की मुझे इस वाले से उठानी है, एंड की इस वाले से उठानी है, पूरे उसमें एक ही पैटर्न फॉलो करूंगा जो मैं स्टार्टिंग में फाइनल करूंगा, फाइनलाइज जो भी पैटर्न करूंगा उसी में रीड और राइट करूंगा मैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से सीपीयू आया, डाटा बस आई, डाटा बस यहाँ कनेक्टेड है, डाटा रीड कर रही है, 8 बिट यहाँ से रीड कर रही है, 8 बिट यहाँ से रीड कर रही है। ओवरऑल कितना डाटा रीड करा उसने, 16 बिट्स। तो मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये डायग्राम साफ नहीं बनाया, डायग्राम पे मत जाइए, आप अपने कॉपी में साफ से बनाइएगा। मेन कॉन्सेप्ट पे जाइए कि किस तरह से वो डाटा रीड करेगा, ऐसे करके ऑर्गेनाइज होगी मेमोरी और दोनों तरफ से डाटा रीड करेगा। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, मैपिंग अगर हमने डबल कर दी तो एड्रेस क्या होंगे, एड्रेस कम हो जाएंगे। मतलब पहले होता था, पहले हो रहा था, अगर इसे इसे भूल जाओ, इसको मत देखो, ठीक है। तो पहले वो क्या हो रहा था, एक एड्रेस, मतलब जैसे मान लेता हूँ 128 है ना, तो वो तो लिख नहीं सकता मैं, 7 बिट का एड्रेस लिखता हूँ एक, चलो 000004001। तो पहले इतने, इस एड्रेस पे एक मेमोरी चिप थी, लेकिन अब क्या होगा, डिवाइड बाय, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक उसको दो एड्रेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब हर एक दो मेमोरी चिप को एक ही एड्रेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या होगा, मैपिंग जो होगी आपकी आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जहां पहले एक था, 128 जहां पहले एक था, अब वहां क्या हो गया, दो चिप्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो आपकी मैपिंग क्या होगी, आधी होगी, 64 होगी। तो कितनी बिट्स चाहिए आपको, सिर्फ 6 बिट्स चाहिए, जैसे मैंने यहां मिटा दिया एक। तो अब एक मेमोरी एड्रेस दो बिट्स को, मतलब दो चिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, दो मेमोरी चिप्स को, रैम चिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपकी एड्रेसिंग, मतलब जो मैपिंग होगी एड्रेस डिकोडर की, वो क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो पहले हमारा साइज क्या था, 7:128 बिट्स। अब क्या हो गया, 128 की जगह 64 हमें एड्रेस वो करवाने हैं, मैप करवाने हैं। तो सिंपली लॉग बेस टू 64 इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो 6x2 64 का हमारा क्या हो गया, डिकोडर। किसके लिए, जब हमने वर्ड साइज को डबल कर दिया, राइट। ओके, राइट। अब जनरली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेरिएशन देख लेते हैं इसके अंदर। सिंपली ये तो हो गया है वैल्यू चेंज करके, मतलब अब तो मैंने वर्ड साइज, मतलब बाइट का साइज लिया था, लेकिन क्या हो अगर मैं वर्ड, मतलब बाइट का साइज ना लूं, कुछ और साइज लूं, क्वेश्चन यही रहने दो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यही रहने दो, बस डाटा चेंज कर लो। डाटा आप लिख लो, डाटा ले लेते हैं कुछ अच्छा सा, ले लेते हैं 128, या फिर हो गया 128 तो लिया था, 256 लेते हैं, 256 क्रॉस 1, राइट। मतलब 256 वन सेल है, हर एक, मतलब एक मेमोरी चिप के अंदर 256 सेल है, और हर एक सेल के अंदर एक बिट का डाटा स्टोर हो सकता है। और इससे कितनी बड़ी मेमोरी ऑर्गेनाइज करनी है, जनरली ले लेते हैं 32 MB, बहुत बड़ी हो गई है 32 MB, राइट। ओके, अब आपको एक बिट, ठीक है, बाइट,
वेरिएशन देख लेते हैं, एग्जांपल हमें वेरिएशन नहीं देखनी है। तो एक बार ट्राई कीजिए आप सब अपने एंड पे नॉर्मली। ओके, तो मैं एज्यूम करता हूं आप सबने ही ट्राई करा होगा। आंसर सही है या गलत है वो आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रैम चिप्स रिक्वायर्ड, कितनी रैम चिप्स की हैं। अगर मेरे को 32 MB का एक मेन मेमोरी तैयार करना है, 32 MB की मेन मेमोरी बनानी है, किस साइज से, 256 इंटू 256 इंटू 1 बिट्स की। ओके, अब क्या है, यहाँ जो डाटा साइज है वो सेम नहीं है, तो क्या करूंगा, मैं पहले डाटा साइज को सेम करने की कोशिश करूंगा। सेम कैसे करूंगा, सिंपली जो हमने पीछे मैपिंग देखी, मतलब फिजिकली कैसे वो इंप्लीमेंट होगी, जो हमने पीछे मैपिंग देखी उसे मैपिंग को करके कि अब हर एक रैम चिप की जगह 8 रैम चिप्स लगेंगी यूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 रैम चिप्स लगेंगी हैं, हर एक एक बिट हर एक रैम चिप से रीड होगी, राइट। ओके, तो जनरली कैपेसिटी से डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, ये तो हो गया वैसा व्यू। अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूंगा, हर मतलब मैं हर एक बाइट को ऐसे करके 8 एड्रेस के अंदर स्टोर कर सकता हूं, मतलब एक बाइट को मैं एक बिट के मतलब 8 बिट के कॉम्बिनेशन एड्रेस में स्टोर कर सकता हूं, राइट। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, एड्रेस को कम करके साइज को बढ़ा मतलब डाटा साइज को बढ़ा सकता हूं ना, मतलब अभी मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं उसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं मैं कि कैसे होता है, कि जैसे मान लो यहाँ 256 एड्रेसेस है, अब मैं क्या करूंगा, 8 के एड्रेस को क्लब कर दूंगा, 00100, ऐसे करके मैं 8 के एड्रेस को क्लब कर दूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 8 एड्रेस को क्लब कर दूंगा, हर एक बिट स्टोर करेगा, तो टोटली कितना हो गया, ये पूरा एक बाइट को स्टोर करेगा, ठीक है, ऐसे करके बाइट 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 स्टोर हो जाएंगे, राइट। ओके, मतलब ये फिजिकली ऐसा हो सकता है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसे बस बाइट बना दीजिए, क्योंकि कैपेसिटी मैंने क्या बताया था, एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेस इंटू डाटा साइज, मतलब डाटा बस साइज या डाटा साइज, तो यहाँ कितना है 256 इंटू 1 256, मतलब 2 पावर कितना हो गया 8, इंटू यहाँ कितना है 32 मतलब 2 पावर 5, इंटू m कितना है 2 पावर 20, b कितना है मतलब बाइट कितना होता है 2 पावर 3, राइट। सिंपल डिवाइड कर दीजिए, 5 गया 3 चला गया, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो जाता है बेस सेम हो, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 2 पावर 5 प्लस 3 प्लस 20 माइनस 8, तो इससे ये दोनों चले गए, तो कितना आ गया 2 पावर 20, तो 2 पावर 20 मतलब 1 लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, मतलब एक्चुअली 1 मिलियन नहीं, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 होता है बस, और 2 पावर 20 उससे ज्यादा बड़ा होता है, मतलब 1024 इंटू 1024, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 टू द पावर 6 के, क्योंकि 1024 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आपका 10 टू द पावर 3 के, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन करके मैं अज्यूम करता हूं जनरली कि मेरे को 1 मिलियन ऐसी चिप्स चाहिए होंगी इतना इतना बड़ी मेमोरी को बनाने के लिए, 1 मिलियन मतलब 2 पावर 20 चिप्स चाहिए इस साइज की, मतलब 256 इंटू 1 बिट की 32 MB के मेन मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। ओके, अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए इतनी सारी चिप्स चाहिए। जनरल टर्म्स में टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, टर्मिनोलॉजी वो यूज हो रही है, बस साइज छोटा होता जा रहा है, राइट। ओके, तो ये कितनी है 2 पावर 20 और 1 मेगा मान लो, मिलियन मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है।
ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दिया कैसे होगा। यहां आपके 8 चिप्स होंगे ऐसे करके, 8 बना ही देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपके 8 बिट्स है, मतलब 8 चिप्स है। हर एक के अंदर 256 256 लाइन्स है, ठीक है, हर एक के अंदर। तो अब जब डाटा रीड होगा सीपीयू के द्वारा, वो पता है कैसे होगा? वो होगा एक एक बिट, वो यहाँ है, हर एक उससे उठाएगा, राइट। हर एक मेमोरी चिप से एक एक बिट उठाएगा, एक एक बिट। तो इसके लिए 256 बाइट्स हो गई पूरा। अगर मैं क्लब करके देखूं तो कितना हो गया? 256 बाइट्स हो गई ना। ऐसी करके यहां कितनी होंगी? हर एक रो में मैं 8 लगा रहा हूं, तो 1m मतलब 2 पावर 20 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 पावर 17। तो ऐसे करके 2 पावर 17 आपके क्या होंगे? मतलब ऐसे करके 2 पावर 17 से आपको स्लॉट्स चाहिए, मतलब 2 पावर 17 आपको एड्रेसेस चाहिए। 2 पावर 17 आपको एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। हर एक मेमोरी चिप को मतलब हर एक एड्रेस को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने वो चाहिए? 2 पावर 17। हर एक बाइट को एलोकेट करने के लिए 2 पावर 17 चाहिए, क्योंकि हर एक रैम चिप की एक बिट को क्लब करके मैं एक बाइट बना रहा हूं ना, तो हर एक बिट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? ऐसे करके हर कितने वो होंगी रैम चिप्स? कितनी होंगी रैम चिप्स? कितनी होंगी रैम चिप्स? होंगी आपकी 2 पावर 17। मतलब यूं करके जो रैम चिप्स लगेंगी वो कितने लगेंगी? 2 पावर 17 लगेंगी ना। 2 पावर 20 टोटल चाहिए थी, अब मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? 8 8 करके यूं लगा रहा हूं, ठीक है। तो कितनी चाहिए होंगी? 2 पावर 17 चाहिए होंगे, राइट। ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एड्रेस डिकोडर का क्या साइज होगा? सिंपल 2 पावर 17 लॉग बेस 2 ले लो, ये कितना हो गया? 17। सिंपल यही आ जाएगा, लॉग बेस 2 से बेस 2 कैंसिल हो जाएगा। 17:2 पावर 17 का आपको क्या चाहिए होगा? एड्रेस डिकोडर, राइट। अब सिंपली ऐसे विजुलाइज कर लो, ये एड्रेस डिकोडर है, 17 × 2 पावर 17 का, ऐसे करके यहां से 2 पावर 17 लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है। 0 0 से मतलब 0 to 2 पावर 17 - 1 इतनी लाइंस निकल रही होंगी एड्रेसेस की, राइट। तो कितने बिट का एड्रेस होगा? 17 बिट का एड्रेस होगा, 2 पावर 17 लाइन निकल रही होंगी। तो डिकोडर का साइज आ गया 17:2 पावर 17। लास्टली देख लेते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके। अगर मान लीजिए मेमोरी साइज जो चिप का साइज है वो सिंपली इसमें भी मान लो, अब जो रीडेबिलिटी थी डाटा की, अब तक जो सीपीयू रीड कर रहा था वो कर रहा था बिट के फॉर्म, बाइट के फॉर्म में। अगर मान लो अब वो उसे करना है वर्ड के, मतलब वर्ड के फॉर्म में, और वर्ड साइज कितना है? वर्ड साइज मान लेते हैं हम 16 बिट है, राइट। अब तक जो वर्ड साइज था वो था 8 बिट, अब वो कर रहा है 16 बिट, राइट। मतलब पहले भी डाटा वर्ड्स के फॉर्म में ही रीड हो रहा था, अब लेकिन तब वर्ड साइज था आपका 8 बिट, अब वर्ड साइज आपका 16 बिट्स। ये बाइट नहीं है, बिट्स है, 16 बिट्स, राइट। ओके। तो कैसे होगी मेमोरी? कुछ नहीं है, मैपिंग डबल कर दो। पहले क्या हो रहा था? ऐसे करके 8 थी ना, अब क्या होंगी? 16 हो जाएंगी। ऐसे करके कितनी होंगी? 16 हो गई। हर एक के अंदर कितनी लाइन है? मतलब हर एक के अंदर कितने स्लॉट्स है? ऐसे 256 स्लॉट्स हैं हर एक के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके कितनी, मतलब 256 × 16 करके हमारी कितनी मेमोरी रैम चिप्स की वो होंगी, स्लॉट्स होंगे। मतलब अगर मैं इसे एक स्लॉट मानूं तो ऐसे करके कितने स्लॉट्स होंगे मेरे पास? सिंपल 2 पावर 20 है, हर एक का साइज है
मतलब हर एक का रीडेबिलिटी साइज है 16, मतलब एक रो में 16 लगी हुई है। 2 पावर 20 वैसे चाहिए थी सीरियल में, लेकिन मैं हर एक के अंदर 16 लगा रहा हूं, तो क्या होगा, डिवाइड बाय, सिंपली डिवाइड कर देना है। 2 पावर 20 डिवाइड बाय 16, नॉर्मल 2 पावर 20 डिवाइड बाय 2 पावर 4, 4 से मतलब माइनस कर रहा हूं मैं, डिवाइड मतलब अपॉन में लिख के माइनस कर रहा हूं बस। ये कितना आ गया 16। तो अब क्या होगा, 2 पावर 16 आपको क्या चाहिए, 2 पावर 16 एड्रेसेस चाहिए हर एक चिप को डिनोट करने के लिए, क्योंकि चिप को मैंने क्लब कर दिया है, 16 चिप को क्लब करके एक एक सेल में बाइंड कर दिया, मतलब एक सेल का साइज हो गया आपका ऐसे 16 रैम चिप, हर एक सेल का साइज है 16 रैम चिप। अब ऐसे कितने सेल होंगे, ऐसे सेल होंगे आपके 2 पावर 16। तो इन्हें डिनोट करने के लिए कितने एड्रेसेस चाहिए, इतने ही एड्रेसेस चाहिए। तो एड्रेस कितनी बिट्स चाहिए, इतने एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए 16 बिट्स चाहिए, राइट। लॉग बेस 2 करके निकाल सकते हो, बाकी सिंपल है यार। वहां क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये वाला ये यहाँ कॉपी कर दो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एड्रेस अगर मान लो डिकोडर का साइज निकालने तो क्या होगा, 16 इज टू 2 पावर 16, ओके, राइट। जनरल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं वैरायटी के लिए बस, बाकी कॉन्सेप्ट में अज्यूम करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप ये खुद ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, ये 512 × 2 बिट्स, मतलब हर एक डाटा, मतलब हर एक डाटा स्लॉट का, हर एक सेल का साइज है 2 बिट, ऐसे करके 512 बिट्स है, 512 बिट्स है, और हर एक का साइज है 2 बिट, ऐसे ये आपकी एक रैम चिप है। और इन रैम चिप्स का यूज करते हुए आपको, छोटा ले लेता हूँ थोड़ा, 16 MB, हाँ कह रहे थे छोटा लेने के लिए, चलो कोई नहीं, 16 MB, 16 MB की आपको रैम इंप्लीमेंट करनी है, ओके। 16 MB की रैम मतलब 16 MB की मेन मेमोरी आपको इंप्लीमेंट करनी है, 512 × 2, मतलब 512 × 2 रैम चिप्स के मतलब 512 × 2 साइज की रैम चिप्स को यूज करके, सिंपल वही, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार ट्राई कीजिए आप अपने एंड पे। ओके, मैं ज्यूम करता हूं आप सभी ने ट्राई करा होगा क्वेश्चन को, अब हम सॉल्व करके देखते हैं इसे, ठीक क्या है। ओके, फर्स्ट, नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड, सिंपल, साइज डिवाइड बाय मतलब क्वांटिटी, मतलब ए आपको कितना चाहिए और कितने हिस्से, मतलब हर एक हिस्से का साइज डिवाइड बाय टोटल, जितना आपको चाहिए तो कितने क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। तो सिंपल 512 × 2 बिट्स, और ये कैसे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, सिंपली 2 2 के, मतलब हर एक क्या 2 बाइट है, थोड़ा साफ सा बना है, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, ऐसे करके 2 2 बाइट के उसमें हम क्लब कर रहे हैं, और ऐसे कितने होंगे 500 मतलब 512 है, सॉरी 512 नहीं रहेंगे ना, अब तो मैं क्लब कर दिए, 4 क्लब कर दिए, तो 512 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 2 पावर 9, और 2 पावर 2, 2 पावर 7, तो 128, 128 ऐसे, मतलब 128 ब्लॉक्स को, मतलब हर एक डाटा, इसे डाटा ब्लॉक माने तो 128 ब्लॉक्स होंगे, जिसके अंदर सीरियली ऐसे करके 4 ब्लॉक हमने कंबाइन कर दिए, राइट। ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या है वैसे, मतलब ये है, अगर आप वैसे इंप्लीमेंटेशन के रूप में देखेंगे तो ऐसे करके कितने ब्लॉक्स थे आपके पास, 512 ब्लॉक्स थे, जिसके अंदर हर एक डाटा ब्लॉक 2 बाइट कैरी कर सकता था, तो मैंने ऐसे करके 2 2 बाइट के आपके 4 ब्लॉक्स को क्लब करके कंबाइन कर दिया, मतलब कि जब भी डाटा रीड करोगे आप चारों से एक साथ रीड करोगे, बस सिंपल है, ओके। तो ये डिवाइड बाय 4, ये हो गया 128, तो ऐसे करके कितने क्लबिंग के बाद कितने बॉक्सेस बने आपके पास,
ऐसे ऐसे करके अगर आप यूं यूं करोगे तो टोटल 128 ब्लॉक्स होंगे, राइट। ओके, तो ये तो हो गया व्यू कि कैसा दिखेगा वो। ये जनरली बस मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ कि आप सोच पाए कि मतलब विजुलाइज कर पाए कि मेमोरी कैसे दिखेगी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी नहीं दिखती, लेकिन उसके लिए विजुलाइजेशन के लिए, कॉन्सेप्ट के बिल्ड होने के लिए। तो नॉर्मली बस इसे अगर आप आधा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 128 बाइट का, क्योंकि हमने क्या करा था, चार उसको क्लब करके एक बाइट डेवलप कर ली थी। तो 128 बाइट की आपकी मेमोरी हो गई रैम चिप, राइट। ओके, तो अब इससे क्या करूंगा, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ये 2 पावर 7, और ये कितना है 2 पावर 4, और ये है 2 पावर 20। तो 7 और 20 ये चला गया, यहाँ क्या आ गया 2 पावर 13 + 4, 2 पावर 17, राइट। ओके, 2 पावर 17 मतलब क्या है, के, मतलब 2 पावर 10 का मतलब के, और 7 का 128। तो 128 के रैम चिप्स चाहिए आपको इस साइज की मेन मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। ओके, तो यहां लिख देता हूं मैं 128 के। ओके, मतलब 128 इंटू 1024। अब कैसे दिखेगी, सिंपल वैसी, ऐसे करके आपके चार चार जो रैम चिप है 512 × 2 की, 512 × 2 की, ऐसे ऐसे करके मैं चार रैम चिप को यूं यूं करके प्लेस कर दूंगा। और यूं कितनी चाहिए होंगी, मतलब 512 × 4 तो यूं चाहिए, और यूं कितनी चाहिए, मतलब सिंपली जितनी मेमोरी चिप्स रिक्वायर्ड है डिवाइड बाय जो मैपिंग कर रहे हो आप, एक एक एड्रेस पे चार चिप्स को मैप कर रहे हो, सिंपल डिवाइड कर देना है 4 से। 128 के डिवाइड बाय 4, क्योंकि मैं रीड किस फॉर्मेट में कर रहा हूं मैं अभी, रीडिंग फॉर्मेट है मेरा अभी 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट। ओके, तो ये कितना हो गया 2 पावर 7, 2 पावर 2, सिंपल 2 पावर 5 के इक्वल्स टू 32 के। 32 के एड्रेस चाहिए मुझे, मतलब 32 के ऐसे ऐसे करके 32 के स्लॉट्स चाहिए होंगे मुझे, वो करके 0 to 32 के -1, या 2 पावर 15 -1, ऐसे करके स्लॉट्स चाहिए होंगे, जिसके हर एक स्लॉट के अंदर मैं एक एक रैम चिप को रख रहा हूं, राइट। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा होगा, मैं इसीलिए डिटेल, मतलब बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको समझ में आ गया होगा वो हो सकता है बोर भी हो रहा है हो, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, आंसर मैच कीजिए फास्ट फॉरवर्ड करके, अगर आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, इससे और डिटेल में नहीं जाया जा सकता, जितना डिटेल में मैं जा रहा हूं मुश्किल ही कोई जाएगा, राइट। ओके, क्योंकि ये ना ही तो आता है, ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि आप विजुलाइज कर पाए कि मेमोरी कैसे दिखती है ना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसका विजुलाइजेशन बाकी चीजों के लिए जरूरी है। सिंपल डिकोडर रिक्वायरमेंट अभी हमने देखा था, कितना आया था 2 पावर 15 -1 था, मतलब 2 पावर 15 था। तो कितना साइज चाहिए हमें, सिंपल 15 × 2 पावर 15 साइज का डिकोडर चाहिए, राइट। ओके, अब क्या है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अगर 16 बिट करूं तो सिंपल मैपिंग डबल कर दो। अब तक हम 4 यूज कर रहे थे, अब 8 यूज करेंगे, 4 ऐसे करके 8 बिट यूज करेंगे। हर एक के अंदर कितना होगा, हर एक लाइन के अंदर कितना होगा, यूं करके 2 2 बिट होगा ना, 2 बिट, 2 बिट, 2 बिट, 2 बिट। तो अब जब डाटा रीड होगा वो कैसे होगा, 2 2 बिट करके रीड होगा। टोटली कितना डाटा रीड हो जाएगा यहां से यहां तक, 16 बिट्स। ओके,
16 बिट्स। और ऐसे कितने स्लॉट्स होंगे ऐसे ऐसे करके? सिंपली रीडेबिलिटी मैंने डबल कर दी है, तो जो पिछला था वही डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर आप निकाल भी सकते हो कि इतने रैम चिप्स चाहिए और मैं मैपिंग क्या कर रहा हूं, 8 की कर रहा हूं, तो सिंपली 128K डिवाइड बाय 8, तो ये क्या है 2 पावर 7 और 10, 2 पावर 17 डिवाइड बाय 2 पावर 3 क्या हो गया 2 पावर 14। तो 2 पावर 14 लाइन्स चाहिए मुझे, मतलब एड्रेस लाइन्स चाहिए, जिसके अंदर मैं हर एक एड्रेस पे 8 रैम चिप्स रख रहा हूं, मतलब 8 रैम चिप्स को मैप कर रहा हूं। ओके, तो डिकोडर का साइज क्या होगा अपडेटेड डिकोडर का? 14 इंटू 2 पावर 14, राइट। ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा।